नमस्कार न्यूज इंडिया, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। न्यूज इंडिया आज के दिन आपको नए भारत की बुलंद पहचान दिखाएगा। G20 समिट ने दुनिया के सामने नए भारत को पेश किया, जो आत्मसम्मान से भरा हुआ है, जो दुनिया को नई राह दिखाता है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कर रहा है। G20 की पूरी थीम भारत आधारित थी। भारत मंडपम से शुरू होकर निमंत्रण पत्र में भारत का जिक्र, हर जगह भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री का लिखा होना, और सबसे बड़ी बात, हर विदेशी मेहमान की तस्वीर के बैकग्राउंड में कोणार्क चक्र की तस्वीर एक नए भारत की गाथा को प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट आप देखिए। भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। G20 के मंच से भारत ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया। G20 के मंच से भारत ने दुनिया को शांति का संदेश दिया। यूक्रेन युद्ध की चर्चा से लेकर आतंकवाद पर वार किया। वसुदेव कुटुंबकम की थीम पर पूरी दुनिया को एक करने की भारत की कूटनीति ने एक बार फिर सभी देशों को एक मंच पर ला दिया। भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन उस समय हुआ जब पूरी दुनिया युद्ध के बहाने पर खड़ी है और कई देश यूक्रेन और रूस युद्ध की वजह से अलग थलग पड़ गए हैं। वहीं एक बार फिर भारत ने साबित कर दिया कि उसे विश्व गुरु क्यों कहा जाता है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि G20 सम्मेलन से भारत को क्या फायदा मिला है। दुनिया में भारत की छवि मजबूत होगी। मीटिंग की टाइमिंग बेहद खास। यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से दो गुटों में बटी दुनिया। युद्ध की वजह से हो रही परेशानियों पर फोकस। भारत ने युद्ध की बजाय विकास के मुद्दे को आगे किया। विकासशील देशों ग्लोबल साउथ को शामिल किया। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के मंत्र के जरिए समाधान की बात भारत की ग्लोबल इमेज को मजबूती देने वाला है। निवेश आने की संभावनाएं। G20 सदस्यों की दुनिया की अर्थव्यवस्था में 75% हिस्सेदारी है। G20 के आयोजन से भारत में निवेश की संभावना बढ़ेगी। दुनिया के देशों में नेतृत्व को लेकर सोच बदलेगी। मौजूदा दौर में अमेरिका, रूस, चीन ही नेतृत्वकर्ता के रूप में खुद को पेश करते हैं। G20 के सफल आयोजन के जरिए भारत भी इस रेस में शामिल हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 के आखिरी दिन वन फ्यूचर विषय पर चर्चा के बाद G20 समिट के समापन की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं से आग्रह किया कि नवंबर के अंत में एक बार फिर सभी वर्चुअल माध्यम से मिलें और इस मीटिंग के दौरान लिए गए फैसलों की समीक्षा करें। समापन का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ उन्होंने सबका धन्यवाद किया। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस,
एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन को समाप्त करते हुए अगले सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को सौंपी। ब्राजील अगले 1 साल G20 की अध्यक्षता करेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्राजील की अध्यक्षता में G20 समूह साझा एजेंडों को और आगे बढ़ाएगा। उन्होंने इस मौके पर ब्राजील के राष्ट्रपति को भी बधाई दी है। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लुला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। G20 समिट में भारत को मिली सफलता की एक और झलक दिखती है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के ट्वीट से, जिसमें राष्ट्रपति मैक्रो ने पीएम मोदी से मीटिंग के बाद हिंदुस्तान और पीएम मोदी की तारीफ की। इस फोटो में भारत और फ्रांस की केमिस्ट्री साफ दिखाई दे रही है, जिसमें मैक्रो पीएम मोदी के गले लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भारत के ऊंचे कद को दर्शाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पीएम मोदी के साथ लंच पर चर्चा की और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूक्रेन मुद्दे पर निशाना साधा। राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि हम भारत के साथ रक्षा सहयोग को और विकसित करेंगे। उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका की सराहना भी की। As for Russia and G20, to be clear, my point was to say the core business of this forum is economy and coordination on global affairs. So economy, finance, climate, and these critical issues. But the core business is not stability and security and peace. So it's good sometimes to have this discussion, but we should not stop everything if we disagree on one of these topics. The second remark I made for Russia is that they are a member of the G20 de facto. President Putin is not here because he's sanctioned by a lot of us, and for good reasons, because I think what's happening is very grave and very serious and concerning for everybody. वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने भी G20 सम्मेलन की सफल अध्यक्षता के लिए भारत का धन्यवाद किया और उनकी पत्नी और पूरा तुर्की प्रतिनिधि मंडल की मेहमान नवाजी के लिए भी उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा।